पुष्य नक्षत्र में रंग भरी आमल की एकादशी। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि होली के पहले आने वाली रंग भरी यानी आमल की एकादशी कब मनाई जाएगी तथा इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा एवं व्रत का विधान क्या रहेगा, व्रत का पारणा आपको कब करना है एवं इसकी कथा क्या रहेगी, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रंग भरी आमल की एकादशी कहा जाता है। इसे रंग भरी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि होली के पहले आती है। इस एकादशी का सबसे अधिक महत्व है क्योंकि भगवान भोलेनाथ के विवाह के बाद पहली एकादशी आई थी और इस दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती रंगों की होली खेलते हैं। इसलिए इस एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी माना गया है। रंग भरी एकादशी जो कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। और इस बार रंग भरी एकादशी का जो महापर्व है 6 मार्च 2020 शुक्रवार के दिन है। खास बात यह है कि इस दिन पुष्य नक्षत्र और कर्क राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे, इसलिए इस एकादशी का और भी अधिक महत्व है। तो 6 मार्च को एकादशी तिथि रहेगी। 6 मार्च को ही आपको व्रत करना चाहिए। शुक्रवार के दिन एकादशी आने से उसका अधिक महत्व बढ़ गया है। भगवान भोले बाबा की नगरी काशी यानी बनारस में रंग भरी एकादशी धूमधाम से मनाई जाती है। वाराणसी में एकादशी के दिन होली की शुरुआत मानी जाती है, जिसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन बाबा भोलेनाथ के साथ भक्त अबीर गुलाल से होली खेलते हैं। मंदिर की पूरी गली हर हर महादेव के नारे और अबीर गुलाल से सरोबार हो जाती है। बाबा विश्वनाथ एकादशी के दिन जो है पूरे परिवार के साथ में नगर भ्रमण भी करते हैं और सभी भक्त उनके साथ में रंग गुलाल उड़ाते हुए नगर में भ्रमण करते हैं। रंग भरी एकादशी को दूसरे अन्य स्थानों पर आमल की एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आंवले को श्रीहरि विष्णु का प्रिय फल माना गया है और इस एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के सभी पापों का नाश हो जाता है। सनातन पंचांग के अनुसार रंग भरी एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है और यह एकादशी हर साल जो है होली के पहले मनाई जाती है। इस बार 6 मार्च 2020 शुक्रवार के दिन रंग भरी यानी आमल की एकादशी मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 5 मार्च 2020 को दोपहर 1:18 से प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी का जो समापन होगा वो 6 मार्च को सुबह 11:47 पर होगा। लेकिन इस व्रत का पारणा आपको 7 मार्च 2020 को सुबह 6:40 से लेकर के 9:01 के बीच करना चाहिए। व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। यानी आपने 6 तारीख को व्रत करना है और 7 तारीख को सुबह 6:40 से 9 के बीच में व्रत खोलना चाहिए। रंग भरी एकादशी व्रत करने के पीछे मान्यता यह है कि शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था और गोना कराकर वापस लौटे थे। इसलिए देवलोक के सारे देवी देवता इस दिन स्वर्ग लोक से बाबा भोलेनाथ के ऊपर यानी काशी विश्वनाथ में अबीर गुलाल की वर्षा करते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भक्त जम करके बाबा के साथ होली खेलते हैं। इस दिन श्रद्धालुओं को बाबा की चल प्रतिमा का दर्शन भी होता है। आस्था का जन सैलाब काशी की गलियों में उमड़ता पड़ता है। मान्यता है कि बाबा के साथ इस दिन होली खेलकर मांगी गई हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यानी भोले बाबा इस दिन अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध या धुले हुए वस्त्र पहन करके हाथ में संकल्प करना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना। आज मैं रंग भरी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं और मेरी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए।
अब घर के मंदिर में माता गौरी और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इसके बाद प्रतिमा के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। गौरी शंकर के आगे ऋतुफल, पंचमेवा, बिलपत्र, रोली, कुमकुम और अक्षत अर्पित करे। माता गौरी को श्रृंगार की पिटारी अर्पित करे, यानी श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता गौरी को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद माता गौरी और महादेव को अबीर गुलाल चढ़ाना चाहिए। फिर घी के दीप और कपूर से आरती उतारे और भगवान को भोग लगावे और पूरे परिवार के साथ में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन जो कोई भी भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ में पूजन अर्चन करता है, व्रत करता है, रात्रि जागरण करता है और अगले दिन विधिवत निर्धारित समय पर व्रत का पालना करता है, उसे निश्चय तौर पे जो है सभी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है और उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस संसार में सभी सुखों को प्राप्त करते हुए अंत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और इस व्रत की जो कथा हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है वो इस प्रकार है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी महाराज ने कहा, हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मांधाता ने वशिष्ठ ऋषि से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो जाए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की यानी रंग भरी एकादशी का व्रत है। राजा मांधाता ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत को करने का क्या विधान है? हे वेदों के गाता, कृपा करके यह सब वृत्तांत मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृत्तांत कहता हूं। यह व्रत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आता है। इस व्रत के फल से सभी पाप समूल यानी जड़ से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के बराबर होता है। अमल की यानी आंवले की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि का गुंजायमान होता रहता था। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक या अधर्मी व्यक्ति नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और न ही कंजूस था। उस राज्य में सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे। वहां के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई, जो कि आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस आमल की एकादशी का व्रत एवं उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर के कलश स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार से स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा है, आप ब्रह्मा जी के उत्पन्न द्वारा हुई है और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। आपको बारंबार हम नमस्कार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी पापों का आप हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुष्ठ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठ करके वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महात्म सुनने लगा।
इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ में जागरण करके व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। इस प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया और वहां जाकर के उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी, इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। देवयोग से वन में वह रास्ता भटक गए और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां पर आ गए और राजा को अकेला देख करके मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। और वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा तथा देश से निकाल दिया है। अब हमें इसे मार करके अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कह करके वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होने लगते। कुछ देर बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र वहीं पर समाप्त हो गए और वे सभी डाकू मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं को समूल नष्ट कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा कि किसने इन्हें मारा है, इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुन करके राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण करके उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक वह राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे सभी कष्टों का हरण कर लेती है। यह मनुष्य की ही नहीं अपितु देवताओं की रक्षा में भी पूर्णतया समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकेटप नामक राक्षसों का संहार किया था। इसी शक्ति से उत्पन्ना एकादशी बन करके मुर नामक असुर का वध करके देवताओं के कष्ट को हर करके उन्हें भी सुखी किया था। इसलिए जो कोई भी आमल की यानी रंग भरी एकादशी का व्रत करता है और विधिवत व्रत का पालन करता है तथा यह कथा सुनता है और कथा औरों को सुनाता है, उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई जन्मों तक इस व्रत का प्रभाव लगातार मिलता रहता है और प्रभु की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गिरिराज धरण की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम
मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।